हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सक्षम डिजिटल टेक्नोलॉजी। सो बेसिकली इस वीडियो में आपको नए कॉन्सेप्ट के साथ लिस्ट स्टार्ट करूंगा। जो लिस्ट जो है वो पाइथन के अंदर डेटा साइंस के अंदर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्यों? क्योंकि आप इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में डेटा को स्टोर करेंगे। डेटा स्टोर आप एरे के अंदर भी कर सकते हैं, बट जो लिस्ट है वो आपको प्रोवाइड करता है कि आप मल्टीपल और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं, डिफरेंट डेटा टाइप्स के स्टोर कर सकते हैं एक पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर। मतलब कि आप एक पर्टिकुलर पर्सन का डेटा स्टोर करना चाहते हैं तो उसमें आप उसका नाम जो कि स्ट्रिंग फॉर्म में होगा, उसकी आप एज जो कि इंटीजर फॉर्म में होगी, उसका आप रोल नंबर या उसकी हाइट जो कि मतलब रोल नंबर तो नहीं लेकिन हाइट जो है वो आप फ्लोट टाइप में है, उसको भी स्टोर कर सकते हैं और ट्रू फॉल्स वैल्यू भी आप उसमें स्टोर कर सकते हैं। So, definition के through lists are used to store multiple items in a single variable. Lists are one of four built-in data type in Python used to store collection of data. The other three are tuple, set, and dictionary, all with different qualities and usage. Clear? जो चार मेन बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं पाइथन के अंदर, उनमें से एक लिस्ट है, बाकी के तीन टपल, सेट और डिक्शनरी हैं। तो आगे आने वाली वीडियोस में आप टपल, सेट, डिक्शनरी पे भी फर्दर स्टडी करेंगे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में लिस्ट में आपको यही कॉन्सेप्ट है कि मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल आप स्टोर कर सकते हैं। लिस्ट आर क्रिएटेड यूजिंग स्क्वायर ब्रेसेस। क्लियर? तो इस एग्जांपल को आप देख सकते हैं, मैंने लिखा है कि दिस लिस्ट इक्वल टू एप्पल, बनाना, चेरी। आप चाहें तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू दिखा देता हूँ कि आप एक नई मैं एक आईडी बाइनरी फाइल बनाऊंगा जो कि आपकी होगी किस फोल्डर में। क्लियर? इसको आप चेंज कर दीजिए लिस्ट नाम से। उसके बाद मैंने आपको क्या बोला कि आप लिस्ट के अंदर L1 इक्वल टू बनाने का तरीका स्क्वायर ब्रेसेस है। इसके अंदर मैं आइटम डालता हूँ लाइक अमित और 19 और मेरी हाइट 6.1 और लाइक ट्रू फॉल्स वैल्यू भी आप स्टोर कर सकते हैं। यदि आप इसको प्रिंट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसने चारों के चारों डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा एलिमेंट्स को स्टोर कर लिया है। क्लियर? यदि मैं इसका टाइप फाइंड करूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये एक लिस्ट है अभी भी। यहाँ पे मैं L1 बोलता हूँ, एल खाली एल। क्लियर? तो आप देख सकते हैं ये एक लिस्ट टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है जो कि आपने डिफरेंट डेटा टाइप्स के साथ बनाया है। क्लियर? तो ये एक लिस्ट का कॉन्सेप्ट है जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है? तो लिस्ट के अंदर आइटम्स, लिस्ट आइटम आर स्टोर्ड, चेंजेबल, ऑर्डर्ड, सॉरी, लिस्ट आइटम्स आर ऑर्डर्ड, चेंजेबल एंड अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज। अब डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ मतलब कि आप एक सिंपल मिथ नाम की दो वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। मैं आपको कॉन्सेप्ट के थ्रू दिखाता हूँ। लाइक L1 L2 इज अ स्ट्रिंग और सॉरी लिस्ट। इसके अंदर एक जो एलिमेंट है वो अमित है, दूसरा भी आप अमित लेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों आप जब प्रिंट करेंगे तो दोनों के दोनों प्रिंट हो जाएंगे। L2 में आप प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे अमित अमित दो बार प्रिंट हो गया। आप डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ कर सकते हैं। क्लियर? तो मैं आपको क्या दिखा रहा था कि डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ कर सकते हैं। क्लियर? लिस्ट आइटम्स आर इंडेक्स्ड, द फर्स्ट इंडेक्स आइटम हैज 0 इन द सेकंड आइटम हैज इंडेक्स 1। क्लियर? जो मतलब जो 0 पे स्टोर्ड है वो 0 आइटम इंडेक्स है और जो 1 पे स्टोर्ड है वो 1 है। क्लियर? यहाँ पे 1 पे भी 0 अमित है और 0 पे भी अमित है। क्लियर? So you can see ordered concept. When we say that items or list are ordered, it means that the items have a defined order. That order will not change. एक बार यदि आपने डिक्लेयर कर दिया तो वो ऑर्डर कभी चेंज नहीं होगा, वो एक पर्टिकुलर डिफाइंड ऑर्डर में रहेगा। क्लियर? If you add new items to a list, the new items will placed at the एंड ऑफ द लिस्ट। क्लियर? यदि आप कोई न्यू आइटम्स को ऐड करते हैं विद द हेल्प ऑफ कुछ मेथड्स होती हैं लाइक अपेंड मेथड और डिफरेंट मेथड, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि उसमें आप आइटम्स को ऐड कर सकते हैं जो कि एंड में ऐड होंगे। क्लियर? तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, इनके थ्रू आप आगे फर्दर वर्क करेंगे। क्लियर? तो ये कुछ डुप्लीकेट्स के कॉन्सेप्ट हैं जो कि मैंने आपको अमित पहले ही बता दिया था कि आप दो डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ कर सकते हैं।
क्लियर। यदि आपको लिस्ट की लेंथ फाइंड करनी है, यहाँ पे मैं यदि लेंथ ऑफ L2 करता हूँ तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि आपकी लिस्ट की लेंथ L2 मतलब 2 है। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे दो आइटम्स हैं। यदि मैं एक लिस्ट बनाता हूँ जो कि ये पर्टिकुलर लिस्ट है, इसको मैं यदि आइट्रेट करता हूँ लाइक फॉर आई इन रेंज और लाइक आई इन L1, तो आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे सॉरी प्रिंट कराऊंगा क्या आई को, यदि मैं यहाँ पे आई को प्रिंट कराता हूँ तो आप देख सकते हैं कि आपकी स्ट्रिंग आइट्रेट हो जाएगी। उसके अंदर कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं वो भी आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंट टाइप ऑफ आई। तो आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट टाइप का डेटा टाइप है अमित, वो की एक स्ट्रिंग टाइप का है। जो सेकेंड पर्टिकुलर एलिमेंट है वो एक इंटीजर टाइप का है। जो पर्टिकुलर थर्ड एलिमेंट है वो फ्लोट टाइप का है। फोर्थ एलिमेंट आपका बूलियन टाइप का है। तो विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप यू कैन प्रिंट और डिफाइन द टाइप ऑफ द डेटा प्रेजेंट इन द लिस्ट। क्लियर। तो लिस्ट के अंदर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं, ऑर्डर आपका चेंज नहीं होगा, आप चेंज कर सकते हैं डेटा आइटम्स को, आप डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ कर सकते हैं लिस्ट के अंदर। क्लियर। सो ये कुछ कॉन्सेप्ट है लिस्ट के अंदर जो कि आपने देख लिए। अब मैं आपको इसके अंदर स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट दिखाऊंगा। क्लियर। यदि आपके पास एक लिस्ट है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं लाइक अमित, सुमित, राम, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये कुछ आइटम्स हैं लिस्ट के अंदर जो कि आप प्रिंट करके देख सकते हैं। क्लियर। तो इसमें मैं इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट दिखाऊंगा। सो प्रिंट L1 ऑफ 0 यदि आप प्रिंट करेंगे तो आप अमित को गेट कर पा रहे हैं, जो कि आपने स्ट्रिंग के कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी देख लिया था। यदि आप L1 ऑफ 1 को प्रिंट करते हैं तो यहाँ पे आप सुमित को गेट करेंगे, क्योंकि इंडेक्सिंग जो है वो लेफ्ट टू राइट पॉजिटिवली बढ़ती जाती है। अभी आप पॉजिटिव इंडेक्सिंग देख रहे हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि L1 ऑफ जो आपकी लेंथ है वो कितनी है, पहले मैं आपको लेंथ फाइंड करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे इस पर्टिकुलर लिस्ट की लेंथ कितनी है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, लेंथ ऑफ L1। तो यहाँ पे लेंथ है आपकी 8, जो लास्ट इंडेक्स होगा वो होगा 8 - 1 मतलब कि 7 पे। तो आप देख सकते हैं कि लास्ट पे आपका 5 एलिमेंट है जो कि यहाँ पे प्रिंट हो गया है। क्लियर। यदि आप चाहते हैं कि आपका कोई मिड एलिमेंट प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे राम या 1 प्रिंट करना चाहता हूँ, यहाँ पे 1 प्रिंट करना चाहता हूँ। क्लियर। तो 1 किस एलिमेंट पे होगा, इंडेक्स पे होगा 0 1 2 3 पे। क्लियर। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा L1 ऑफ 3। तो आप गेट कर सकते हैं 1। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप रेंज कैसे निकाल सकते हैं। मतलब आप इन स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट में आप चाहते हैं कि अमित, सुमित और राम को आप प्रिंट करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिव इंडेक्सिंग। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंट L1 ऑफ 0 से लेके कहाँ तक आप चाहते हैं कि आप थर्ड तक प्रिंट करें। तो यहाँ पे आपका अमित, सुमित, राम प्रिंट हो जाएगा। मतलब कि 0 से लेके N-1, मतलब कि यहाँ पे आपने 3 पास किया है तो 2 तक यहाँ पे एलिमेंट्स आपके प्रिंट हो जाएंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि मान लीजिए आपको 0 से लेके लास्ट तक डेटा चाहिए। क्लियर। तो आप प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे सिंटेक्स की गड़बड़ी मैं हर बार करता हूँ। यहाँ पे आपको लिखना होगा 0 से लेके लास्ट तक। यहाँ पे S1 नहीं L1 है। क्लियर। तो आप देख सकते हैं कि आपके सारे के सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो गए 0 से लेके लास्ट तक। यदि आप चाहते हैं कि स्टार्टिंग से लेके, जो सेम कॉन्सेप्ट है, स्टार्टिंग से लेके आपका जो है क्या लास्ट एलिमेंट तक प्रिंट हो जाए, तो आपका लास्ट एलिमेंट क्या है, 7 है। मैं यहाँ पे फिर से वही गलती किया। यहाँ पे आपको L1 ऑफ क्या लिखना पड़ेगा, स्टार्टिंग से लेके 7 तक। तो यहाँ पे अमित, सुमित, राम 1 2 3 4 प्रिंट हो गया। क्या 5 प्रिंट नहीं हुआ, तो यहाँ पे यदि आप 8 लिखेंगे तो आप 5 को भी प्रिंट कर पाएंगे। क्लियर। क्योंकि 1 - 1 तक चलता है ये पर्टिकुलर रेंज फंक्शन और द स्लाइसिंग फंक्शन। क्लियर। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे। इसमें मैंने आपको दिखाया कि पर्टिकुलर रेंज से लेके एक पर्टिकुलर रेंज तक यदि आपको आउटपुट देना है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। यदि आपको स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देना है तो इस तरीके से लिख सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपको पर्टिकुलर स्टार्टिंग से एक पर्टिकुलर रेंज तक देना है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप प्रिंट L1 ऑफ स्टार्टिंग से लेके 4 तक। मतलब कि फिर से मैं वही गलती किया। ठीक है, स्टार्टिंग से लेके
4 तक, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अमित सुमित राम 1 प्रिंट हो गया, क्योंकि यहाँ पे 0 1 2 3 एलिमेंट प्रिंट हुए, मतलब कि 4 एलिमेंट थर्ड इंडेक्स तक आपके प्रिंट हो गए, क्योंकि 1 माइनस तक यहाँ पे प्रिंट होता है। अब इसके बाद नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या बोलती है, क्लियर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियर। यदि मैं इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग पे काम करना चाहता हूँ नेगेटिव इंडेक्सिंग के थ्रू, तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट L1 ऑफ, यहाँ पे आपकी पर्टिकुलर जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ क्या है, यहाँ पे आपकी लेंथ है, लेंथ ऑफ L1 जो है कि आपकी 8 है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा -8। तो आप देख सकते हैं कि आपका फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो नेगेटिव स्लाइसिंग और नेगेटिव इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड टाइप की तरफ, और ये -1 से स्टार्ट होती है अप टू -n तक, मतलब -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 तक, क्लियर। तो यहाँ पे आपने यदि -8 प्रिंट हुआ तो आपका अमित प्रिंट होगा। यदि आप यहीं पे -7 प्रिंट करते, देखिए आप यहाँ पे यदि -7 प्रिंट करते तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सुमित प्रिंट होता। यदि मैं -1 प्रिंट करता तो यहाँ पे लास्ट एलिमेंट प्रिंट होता। यदि नेगेटिव इंडेक्सिंग के थ्रू आपको रेंज और स्लाइसिंग में यदि आंसर चाहिए तो आपको लिखना होगा क्या, -1 से लेके -8 से लेके लास्ट तक, तो आप इस तरीके से पूरी स्ट्रिंग को प्रिंट कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि -8 से आपको -5 तक चाहिए, तो आप लिखेंगे इस तरीके से, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे -8 -7 -6 प्रिंट हो गया, -5 प्रिंट नहीं होगा, क्लियर। और यदि आप चाहते हैं आपका जो है स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक प्रिंट हो, तो यहाँ पे आप लिखेंगे इस तरीके से, क्लियर। सो ये कुछ लिस्ट के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आप देख सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में आप लिस्ट के कुछ फंक्शंस और कुछ मेथड्स को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू, सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल सक्षम डिजिटल टेक्नोलॉजी। बाय बाय।